नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस भविष्यवाणी चैनल में। आज हम बात करेंगे उस पावन दिन की जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा दिन जब गुरु के चरणों में श्रद्धा समर्पित करने से न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा भी बरसने लगती है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व जो भारतीय संस्कृति की आत्मा में बसा हुआ है। ये केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक भावना है, श्रद्धा की, समर्पण की, कृतज्ञता की, और सबसे बढ़कर यह दिन है जागरण का, अपने भीतर बसे अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु की कृपा और देवी लक्ष्मी की कृपा का क्या संबंध है? जी हां, यही आज हम जानने जा रहे हैं। यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य करते हैं, कुछ विशेष उपायों को अपनाते हैं, तो न केवल आपके जीवन में आशीर्वादों की बौछार होती है, बल्कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर पधारती हैं। गुरु केवल व्यक्ति नहीं, वह चेतना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे हटाने वाला। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से भर देता है। गुरु किसी विशेष वेशभूषा में नहीं होते। वे कोई सन्यासी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई शिक्षक, कोई जीवन में मिला मार्गदर्शक, कोई भी व्यक्ति जो आपको जीवन के किसी मोड़ पर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, वही आपका गुरु है। गुरु पूर्णिमा का दिन वह दुर्लभ अवसर है जब गुरु को श्रद्धा से याद करना, उनका आभार व्यक्त करना और उनसे प्रार्थना करना आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। गुरु की कृपा और लक्ष्मी की वर्षा। आप सोच रहे होंगे, गुरु की कृपा से तो ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान, मार्गदर्शन, लेकिन लक्ष्मी माता की कृपा, वो कैसे संभव है? यह रहस्य भी हमारे पुराणों और वेदों में वर्णित है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा करता है, उनकी बातें जीवन में उतारता है, तो वह अपने कर्मों को शुद्ध करता है। शुद्ध कर्म से आत्मा प्रसन्न होती है, और जब आत्मा प्रसन्न होती है, तब दैवी शक्तियां, विशेष रूप से लक्ष्मी माता, ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होती हैं। गुरु वह सेतु है जो संसारिक भोग और आध्यात्मिक उन्नति के बीच सामंजस्य बिठाता है। वह सिखाता है कि धन का उपयोग कैसे करना है, कैसे अपने जीवन को लक्ष्मीमयी बनाना है, केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी। गुरु पूर्णिमा का पौराणिक महत्व। गुरु पूर्णिमा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इस दिन को वेद व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास ने ही चारों वेदों की रचना की, 18 पुराणों का संकलन किया और महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ संसार को दिया। उनके कारण ही हमें यह दिव्य ज्ञान उपलब्ध हुआ, इसीलिए उन्हें आदि गुरु माना जाता है। इस दिन हम सभी गुरुजनों को नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वेद व्यास की कृपा से ही शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि जब शिष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्काम भक्ति से अपने गुरु की सेवा करता है, तब उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है। गुरु सेवा सबसे बड़ा धन। गुरु पूर्णिमा के दिन केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि गुरु की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। यह सेवा केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक भी होती है। जब हम गुरु की कही बातों पर चलने का प्रयास करते हैं, जब हम उनके दिखाए मार्ग को अपनाते हैं, जब हम भीतर से स्वयं को सुधारने लगते हैं, तब यह सेवा पूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि गुरु का एक शब्द भी यदि हृदय में उतर जाए तो जीवन बदल जाता है। और जिस व्यक्ति का जीवन ज्ञान से भरा होता है, उस पर लक्ष्मी की वर्षा अपने आप होने लगती है। क्या करें गुरु पूर्णिमा के दिन? इस विशेष दिन पर आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले, सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में। यह समय बहुत ही शुभ और शक्तिशाली होता है। इस समय की गई साधना, प्रार्थना और ध्यान का प्रभाव बहुत गहरा होता है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, विशेष रूप से पीले या सफेद वस्त्र। पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है और सफेद शांति का। दोनों ही गुरु पूर्णिमा के दिन उपयुक्त होते हैं। अपने गुरु की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं
उन्हें पुष्प अर्पित करें और मन में श्रद्धा से प्रणाम करें। फिर गुरु मंत्र का जाप करें, जैसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप जितना संभव हो उतनी बार करें, 108 बार, 1008 बार या अधिक। यह मंत्र गुरु तत्व को जागृत करता है और भीतर से आप में प्रकाश भर देता है। गुरु को अर्पण करें। धन्यवाद गुरु। पूर्णिमा केवल पूजन का दिन नहीं, यह कृतज्ञता का दिन है। यह वह समय है जब हम न केवल अपने गुरु को पूजते हैं, बल्कि उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को एक दिशा दी। आप चाहें तो अपने गुरु को पत्र लिखें, कोई भेंट अर्पित करें या केवल मन ही मन उन्हें नमन करें। हर भाव को ब्रह्मांड सुनता है, हर भावना का प्रभाव होता है। दान करें। विशेष रूप से गुरुओं या ब्राह्मणों को इस दिन दान का विशेष महत्व है। यह दान केवल धन का नहीं, बल्कि अन्न, वस्त्र, जड़ी बूटी, पुस्तक, ज्ञान और प्रेम का भी हो सकता है। विशेष रूप से यदि आप ब्राह्मण, गुरु, साधु या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देते हैं, तो उसका प्रभाव सीधा आपके जीवन में समृद्धि के रूप में आता है। दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि उसकी ऊर्जा पवित्र होती है और वह पुनः गुणित होकर लौटता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।